को कंप्लीट है ना। ए का बी प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का बी प्रतिशत एक्स है, तो सी प्रतिशत कितना होगा। बस इतना ही सारा खेल है, बाकी कुछ नहीं। चले देखो, क्या हुआ, इतना छोटा बात पे इतना जोर से हंसता है, तो जब आईना में मुंह देख लेगा तब कितना हंसेगा। हाँ अरे हाँ, देखो प्रॉफिट लॉस वाला सवाल में बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु जितना में खरीदी जाती है वो 100% होता है। कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है वो कितना परसेंट, 100%। अगर हम उसमें 10% प्रॉफिट मारते हैं, कितना 10% प्रॉफिट, तो वो पहुंच जाता है 110% पर। कहां चला जाता है, 110% पर। अगर हमको 10% नुकसान होता है तो हम चले आते हैं 90% पर। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार जितना प्रॉफिट बढ़ेंगे 100 में जुट जाएगा, जितना लॉस आएंगे 100 में माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि एक आदमी एक वस्तु खरीदा 600 रुपया में, कितना में, 600 रुपया में। ठीक है, कितना में, 600 में, और उसको बेचता है 800 रुपया में, कितना में, 800 में। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछता है कि भाई लाभ कितना होता है उसको ये बता दो, तो लाभ कितना होगा, 200 रुपया। ठीक है, लाभ कितना होगा, 200। ये फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला दिमाग में आया भी नहीं ना आया, बस अपना जो व्यवहार है उसी से समझ गए कि 200 फायदा हुआ है। अगर आपसे पूछता है लाभ प्रतिशत, तो हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए मन यहां पे रुके। ठीक है, थोड़ा देर के लिए, जितना देर में तो हाथ पीछे किया ना उतना देर में हम लाभ तो चला देते हैं। हमको निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत, है ना, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो शून्य, यहां 600 का सामान खरीदा, बेचा कितना में, 800 में, कितने का फायदा हुआ, 600 में 200 का फायदा, 600 में 200 का फायदा। सुनो, 600 में 200 का फायदा, तो अब हम समझ गए ना कि 600 का कितना प्रतिशत, 200 है। ये वाला प्रतिशत बनाए थे, 600 का कितना प्रतिशत, 200 है। 600 का कितना प्रतिशत, 200 है। तो क्या किया था सवाल भाई, 200 बट्टा 600 गुने 100, 1/3 सबको सूझ रहा है ना रे। 1/3 कितना होता है, 33.1/3%। बताओ ये प्रतिशत है कि लाभ हानि, दोनों है। एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल बन जाएगा, लिख लिया जाए। क्वेश्चन क्या था, सीपी दे रखा है और इसी बात को क्वेश्चन बना के देगा कि एक वस्तु 600 रुपया में खरीदी गई, 800 में बेची गई, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, समझ गया विवेक बाबू। एकदम छोटा सवाल से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक। जो पुराने बैच वाले इस बैच में मर्ज हुए हैं वो थोड़ा बहुत पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस, लेकिन जो इस बैच का नया बच्चा सब है वो जीवन में पहली बार पढ़ रहा है, तो सबको शांति से क्या करेंगे, पढ़ने देंगे। आप लोग रिवीजन भी करेंगे और नया सवाल भी लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्रसन्नजीत बाबू, बहुत दिन के बाद नजर आए हैं आप, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए चैप्टर को मजबूत बनाने का। जितना ज्यादा है ना पिलर मजबूत रहेगा, घर उतना ज्यादा टिकाऊ रहेगा, मजबूत बनेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। आगे बढ़े, ये लिख लिया। चलो इसी बेस पर क्वेश्चन है कि अगर आपने खरीदा 1000 रुपया में, कितना में, 1000 रुपया में, कितना में, 1000 में, और उसको आपने बेच दिया 850 रुपया में। ठीक है, कितना में, 850 में। तो आपसे एक पूछ रहा है भाई कितना लॉस परसेंट हुआ, बता दो।
कितना है बताओ, है ना। देखो कितने का लॉस हुआ है बाबू रे, 150 का, कितने में, 1000 में। तो 150 बट्टे कितना, 1000 गुने कितना, 100, 0 0 0, कितना बच गया। चलिए यहां से कहानी शुरू होती है लाभ और हानि की, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ये सीख गए, कहीं कोई दिक्कत, इतना में कोई खोज खाच है, नहीं है। चलिए अगला टाइप सवाल है, एक आदमी खरीदता है एक वस्तु को 600 रुपया में, कितना में, 600 रुपया में, ठीक है। और वो चाहता है कि हमको ना लाभ हो 30% का, लाभ हो कितने का, 30% का, लाभ कितने का हो, 30% का। तो वो सोचता है कि हम इस वस्तु को बेचे तो बेचे कितना में, खरीदा 600 में, बेचा, बेचना चाहता है कितना परसेंट प्रॉफिट लेके, 30% प्रॉफिट लेके उस वस्तु को क्या करे, बेचे तो बेचे कितना में। उसके लिए क्या क्या तरीका है, देखो पहली बात तो यह है कि भाई हमारा पूंजी कितना रुपया लगा हुआ है, 600 रुपया, और हम 30% क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जैसे 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 600 का 30% निकाल देंगे, 600 बट्टा 30 गुना, ठीक है, 6 18, 180 रुपया क्या करेंगे हम, दाम और बढ़ा के बेच देंगे। 600 प्लस 180 कितना हो गया, 780 रुपया में हम बेचेंगे। हम बहुत आसान डिजिट देते हैं ताकि आपको परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपके सवाल में ऐसा आसान सा परसेंटेज रहेगा, ठीक है। उसी का अभ्यास करना है आपको ताकि वो आपका गलत, ठीक है। ऐसे नंबर का अगर परसेंटेज निकाल लेते हैं तो ज्यादा सूरबीर बनने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, क्योंकि दिख ही रहा है 6 18, है ना। ये मेरा इरादा होता है कि हम आपको नियम कानून सिखाते हैं, बाकी डिजिट पे अभ्यास आपको खुद करना है, ठीक है। अब देखो पहला तरीका ये हो गया कि 600 प्लस 30% कितना, 180, दोनों निकाल के क्या किया, जोड़ दिया। दूसरा तरीका है, देखो अभी मैंने बोला कि 30% प्रॉफिट कमाना है ना, तो हम 130% पे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, तो चुपचाप क्या करना है, 600 का 130% निकालेंगे। तो 600 गुना 130 बट्टा 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 13 छक्के 78, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। और भी चीजें करने का मन करता है तो सुनो, 30% है ना बुआ रे, 30% मतलब क्या होता है, 30/100, कितना, 30/100 बोले तो कितना होता है, 3/10 होता है ना, 3/10। मतलब ये है कि 10 की वस्तु को आप 3 रुपया बढ़ा के बेचिएगा, मतलब 10 सीपी और 13 एसपी, 10 10 सीपी है तो 13 एसपी होगा, कितना परसेंट के लिए, 30% के लिए। देखो अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीपी कितना, तो 10 यूनिट कितना के बराबर, तो 1 यूनिट 60 के बराबर, तो 13 छक्के। तो आपको जो रास्ता समझ में आए आप वो रास्ता इस्तेमाल
लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो। आगे बढ़े, लिख लिए? इतना समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए अब सुनो, अब देखो यहां पे ना क्रामुल नहीं मिला हुआ है, क्रामुल गायब है। यहां पे क्या दिया हुआ है? विक्रैमुल। क्या दिया हुआ है? अब क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 330 में बेचता है, 330 में बेचता है तो उसको 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कोई बच्चा है वो 330 में सामान बेचा और अपने बाप को बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट हुआ है ना, ज्यादा बुद्धियार बन रहा है। तो उसका बाप पूछ दिया बताओ तो खरीदा कितना में था कि तो हमको बोल रहा है 10% प्रॉफिट हुआ नहीं। तो दौड़ा दौड़ा आएगा हमारे पास कि फंस गए सर, मीटर हार्ड है ना। कहेंगे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बात है, तुम कितना परसेंट प्रॉफिट लेके बेचा है? 10% प्रॉफिट लेके आप बेचे हैं। तो एक काम करिए आप, 10% मतलब कितना होता है? 1/, आप 10 में खरीदे थे, मतलब आप कितना में बेच दिए हैं? 11 में बेच दिए हैं। आपको सीपी दे रखा है कि एसपी दे रखा है? एसपी कितना यूनिट है? 11 यूनिट है। 11 यूनिट कितना के बराबर है? 330 के बराबर। तो 11 बराबर 330, तो 1 बराबर 30, तो 10 बराबर 300। आपने कितना में खरीदा था? 300 में खरीदा था। 10% प्रॉफिट लेके आप बेच रहे हैं, तो 330 में बेच रहे हैं। बोला ये तरीका बहुत भारी लग गया सर, कौन प्रतिशत निकालेगा, कौन रेशियो निकालेगा, नहीं आता है। तो बोला ठीक है दूसरा तरीका ले ले। सुनो, 10% प्रॉफिट पे बेचे हो ना, मतलब आप 110% पे बेचे हैं। आप कितना में बेचे हैं? 110% में। अरे बात समझ में, आपने बेचा कितना में? 110% में। 110 यूनिट कितना के बराबर है? 330 के बराबर। और आपने जितना में भी खरीदा होगा वो 100% है। तो 110 यूनिट आपको दे रखा है कितना? तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 30, 3 ना। हाँ 3 है, तो हम बोल रहे हैं बोर्ड का गलती है, मिटाते भी है तो ज्यादा लिखा जाता है, हमारा कोनो गलती नहीं। ठीक है, तो 100 यूनिट कितना हो गया? इसमें कहीं कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना है? लिखिए। कहां पे कंफ्यूज है? कौन है रे, बोलो ना, खड़ा होके बोलोगे तब ना बुझेंगे कौन आवाज दे रहा है। आंखों ने मिलाता है, बोलियो रहा है, मतलब ये भी नहीं चाहता है कि लोग जाने मेरे बारे में कि हमको दिक्कत हुआ है। बैठे रहो। क्या? हाँ, खड़ा हो, आप बोल। हाँ वहां नहीं जाना है उस रास्ते। 330 जो है वो 110% है। 330 10% नहीं निकालना है। 330 में बेचने से हमको क्रामुल का 10% फायदा हुआ है। तो क्रामुल 300 होगा, तो 300 का 10% 30 मिल के हो गया 330। ये रास्ता है, आप बुझली? 330 के 10% से मतलब नहीं है, 10% लेने के बाद वो 330 बना है। 10% लेने के बाद वो, आपको सीबी बताना है और लाभ हुआ है 33.1/3%। ठीक है, और मैंने बेचा है वस्तु को कितना में? 1500 में।
कहानी वही है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर 33.1/3% का फायदा होता है, तो उस वस्तु को मैंने खरीदा कितना में। एक ही बात है, कितना में खरीदा, बताइए। कितने में खिल रही, 80 से बना। अच्छा, सवाल को और आसान कर दें, 1500 को 1600 कर दो। कैलकुलेशन कम हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। देखो, जब बट्टा डिस्टर्ब करे ना बट्टा, तो 100 प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, तब हम चल जाएंगे फ्रैक्शन में। कहां चल जाएंगे, फ्रैक्शन में चल जाएंगे, ठीक है। अब सुनो बाबू रे, 33/1/3 कितना के बराबर होता है, 1/3 के बराबर, ठीक है। और जब बात फ्रैक्शन में चल जाए तो आपका सीपी होगा 1, कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1। देखो, अब कहता है कि कोई भी सीपी 1 था, सीपी कितना था, 1 में कितना जुटा, 1/3, तब जाके ये बन गया कितना, 1600। 1 में 1/3 जुटा, बन गया क्या, 1600। 3 1 3 1, 4/3 कितने के बराबर, ठीक है। तो 4 चौके 16, 1 बराबर कितना हो गया, 1200, ठीक है। 100 प्लस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर लिया, कैलकुलेशन आसान हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, कितने का फायदा हम कमा रहे हैं, 33 पूर्णांक, ये कितना के बराबर होता है, मतलब 3 का सामान था, बेचे कितना में, 4 में। ये सीपी और ये एसपी, तो क्या वैल्यू दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है, 4 यूनिट आपको दे रखा है। तो 4 यूनिट कितना के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 400 है ना। तो 3 यूनिट बराबर 4 तिया 1200, खेल खत्म। जो रास्ता सही लगे अप्लाई करते रहिए। आए 1200, फिर से बोल, छुहारा निकाल मुंह से, आप बोल। हाँ, अरे यार, 4 यूनिट दे रखा है 1600, ये सीपी और ये आपके क्वेश्चन में एसपी दे रखा है 1600। तो 4 बराबर, 4 को फुल पंड के दाम 1600, तो 1 फुल पंड के दाम 400 और 3 फुल पंड के दाम, समझा। आगे बढ़े। काय को टाइप सीखा, पहले क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, दूसरे में सीपी दिया है एसपी निकालना, इसमें एसपी दिया है सीपी निकालना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
देखो, एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार जितने में 10 वस्तुएं खरीदता है, जितने में 10 वस्तुएं खरीदता है, जितने में 10 वस्तुएं खरीदता है, उतने में 9 वस्तुएं बेचता है। एक दुकानदार जितने में 10 वस्तुएं खरीदता है, उतने में 9 वस्तुएं बेचता है। एक दुकानदार जितने में 10 वस्तुएं खरीदता है, उतने में 9 वस्तुएं बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत बतावे। अस्थिर रहो, अस्थिर। इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका है, जितने में 10 वस्तुएं खरीदी जाती है, उतने में कितनी 9 वस्तुएं बेची जाती है। ठीक है, जितने में 10 वस्तुएं खरीदी जाती है, उतने में 9 वस्तुएं बेची जाती है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बतावे। लाभ या हानि प्रतिशत बतावे। इसी बात को ऐसे भी कहता है कि 9 वस्तु बेचने पर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, अब सुनो, जरा ध्यान से सुन। मान लो X रुपया में 10 वस्तु क्या किया, खरीदा। जितने में 10 खरीदा गया, और X रुपया में ही क्या किया। ठीक है, मतलब यहां पे कोई चीटिंग वाला दुकानदार है। X रुपया में 10 को लाता है, अपना दोस्त को कहता है, दोस्त X रुपया में 9 को लाए हैं, ले लो तू दाम का दाम। फिर भी दुकानदार क्या किया, फायदा कमा लिया। देखो उसका पूंजी कितना वस्तु में निकल गया, पूंजी कितना में निकल गया, और जो प्रॉफिट होता है वो पूंजी के बाद होता है, यही ना। तो अब क्या है कि आप 9 बेच रहे हैं, 9 में पूंजी आ रहा है, 9 में, और हर 9 में एक क्या हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है। आई बात समझ में। 9 बेच रहे हैं, पूंजी आ गया, अब एगो क्या है, फायदा। हर 9 में एक, हर 9 में एक, हर 9 में एक फायदा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, 11.1/9% आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखना है कि पूंजी कितने में आ गया, पूंजी कितने में आ गया, उसके बाद जो रेस्ट बचा वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, लिख लिए। अच्छा, एक कंडीशन देता हूं, आपको बताना है कि दुकानदार को किस केस में ज्यादा फायदा हो रहा है। कंडीशन ये है कि एक बिजनेस का ऑफर है कि आपको हम जो भी एमआरपी है, जो भी एमआरपी है, हम उसके 35% पे आपको दे देंगे माल। ठीक है, किसको दे रहा है, दुकानदार को। जैसे हम दोनों गए बिजनेस प्लान लेके, तो एक भाई साहब कहता है कि हम 35% क्या करेंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको 10% छूट देके क्या करना है, कस्टमर को देना है। जो एमआरपी है उसका 10% छूट देके क्या करना है, आपको कस्टमर को देना है। और दूसरा
बिजनेस लेके गया, बोला कि हम आपको 25% प्रॉफिट देंगे डिस्काउंट, जो भी एमआरपी है, जो भी एमआरपी है, लेकिन आपको कस्टमर को बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देना है। जो एमआरपी है उसी पे क्या करना है आपको, उसी पे सेल करना है। तो बताओ दोनों के लिए कौन सा प्रपोजल ज्यादा बढ़िया है? खुद ही दुकानदार बन जाओ और ऐसे सोचो कि ऐसा हमारे पास आया है ऑफर, कौन सा बेहतरीन है हमारे लिए। पैंतीस 35% डिस्काउंट देंगे आपको, कस्टमर को 10% डिस्काउंट देके बेचना है। और दूसरा आया हम आपको 25% देंगे, भाई आपको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। कौन सा प्रपोजल उसके लिए बढ़िया है? बता दे, बताओ। किसमें ज्यादा समझ में आता है? हाँ, देखते हैं, देखते हैं। हम भी, हमारे दिमाग में भी अभी आया है बात, सोचे कि डिस्कस करते हैं। देखो आपको जो प्रॉफिट होता है, आपने कितना पूंजी इन्वेस्ट किया इस पर ना। आपने जितना पूंजी इन्वेस्ट किया, मान लो 100 रुपया की चीजें हैं, 100 रुपया कितना है, एमआरपी है। दुकानदार को कितना में मिला, 65 रुपया में। दुकानदार को मिला कितना में, 65 में। मतलब 65 रुपया पूंजी उसका इन्वेस्ट हुआ। उसने बेचा कितना में, 90 में बेचा ना। एमआरपी का 10% डिस्काउंट बेचेगा, ठीक है। तो कितना में बेचा, अब 65 रुपया पूंजी में कितना कमा रहा है वो, 25 कमा रहा है। तो परसेंटेज कितना निकला, 25/65 गुना 100। सॉल्व किया जाए कितना होता है इसको, और जिनको 1/13 याद होगा ना, कल बताया था 1/13 याद कर लेना। उसी से क्या करता, 5 से गुना कर देता खटाक से। लेकिन बस करो, कोई बात नहीं, हटा। बताओ कितना हुआ। चलो कैलकुलेटर यूज करके बताओ कितना हुआ, 2500/65। कैलकुलेटर यूज करके बताओ ना कितना हुआ, सॉल्व करके। और कोई, कितना हुआ, 38। $38 समथिंग 46। चलो अब इसका हिसाब किताब करते हैं। कितना, 100। कितना में खरीदा, कितना में खरीदा, 75 में।
कितना में बेचेगा? 100 में। कितने का फायदा? 25 का फायदा। कितना में? ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। लेकिन इतना डीप बात कोनो दुकानदार नहीं बुझता है ना? वो सीधे देखता है इधर वाला बात, कितने कम के लिए, कितना यार गलती हुआ कहीं, है ना? तो ऐसे परसेंटेज समझा जाता है कि हमको कौन सा फायदा हो रहा है, कौन और कितना का। जनरली क्या होता है ना कि दुकानदार को ये दिखता है कि 25% का मार्जिन हमको हो रहा है। अरे तो 25% ना हो रहा है तो कितना फायदा कमा रहा है? हाँ, आपका कैपिटल कितना लगा है और कितना आप कमा रहे हैं। आई बात समझ में? पक्का? जनरली क्या होता है ना कि कोई 100 रुपए की वस्तु है और दुकानदार को दे दिया 20% लेस करके। कितना परसेंट? तो उसको लगता है कि हमारा मार्जिन 20% का है। अरे 20% का मार्जिन ना है तुम्हारा। तुम 100 रुपया, तुमको कितना में मिला? 80 में। और तुम बेचेगा कितना में? 100 में। 80 रुपया तुम्हारा क्या है? पूंजी। बेच रहा है कितना में? 100 में। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 25% का। ठीक है, और ये बातें दुकानदारी करने वाले को भी समझ में नहीं आता। वो केवल देखता है हमरा कितना का मार्जिन दिया है, तू वही प्रॉफिट है हमारा। नहीं, आप ना चाहते हुए भी कस्टमर से क्या कर रहे हैं? ज्यादा पैसा ले रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चले? हाँ, ये सब सीखे रहोगे तब ना कोनो दुकानदारों से पूछबो करोगे कैसे प्रॉफिट लेते हैं। एमआरपी का अलग प्रॉफिट है, आपके कॉस्ट प्राइस का। इसके लिए आपको रिवीजन अपने करना पड़ेगा पहले 4-5 बार, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़े। अच्छा चलो, 35% को एक बार कर दो 30%। ठीक है, 30% डिस्काउंट। आप बेच रहा है कितना पे? अब किसको ज्यादा फायदा हो रहा है? आप सुनो, एक और नया कंडीशन आता है, सुनो। ये लिख कर लिया है। दो कंपनी आती है दुकानदार के पास और दुकानदार को कहता है कि भाई साहब, पहला कंपनी कहता है कि हम जो भी हमारा एमआरपी है, जो भी हमारा एमआरपी है, हम आपको उस पे 35% क्या करेंगे? डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन आपको कस्टमर को क्या करना है? 10% क्या करना है आपको? ठीक है, ये कंडीशन है पहले दुकानदार के पास कि कोई भी वस्तु आया उसके पास बेचने वाला, उसका 35% क्या करेगा? वो डिस्काउंट दे देगा। और दुकानदार क्या करेगा? 10% कस्टमर को देगा। दूसरा कंपनी वाला आता है, कहता है कि भाई साहब, आप जो पिछला कंपनी वाला प्रपोजल है ना, उस कंपनी से मेरा एमआरपी 10% कम है। मेरा क्या है? एमआरपी 10% कम है। मेरा एमआरपी आपके पहले वाले से क्या है? 10% कम है। ठीक है, और तब जाके हम आपको क्या दे रहे हैं? इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। और आपको कहां बेचना है? एमआरपी पर ही बेचना है। अब बताओ किसको ज्यादा फायदा होगा, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में? अनठिकाने मत बोलो, ठीक है? कितना होगा ये पूछ देंगे तब फिर मुंह बांधोगे।
जो भी एमआरपी है, डिस्काउंट मिलता है दुकानदार को 35%। और एक शर्त होता है कि भाई आप कस्टमर को एमआरपी के 10% डिस्काउंट पर बेचिएगा, ठीक है। और दूसरा केस है कि आपको हम, जो दूसरी कंपनी कहती है कि पिछले वाले कंपनी के एमआरपी क्या है, 10% कम है, और इसके एमआरपी पे हम आपको क्या दे रहे हैं, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, और आपको बेचना है किस पर, एमआरपी पर। अब बताओ किस केस में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है दुकानदार को। कोई भी ऐसा एमआरपी अपने मन से सोच लो, कोई भी अपना एमआरपी सोच लो। मान लो इसका एमआरपी कितना सोचा था, अभी इसका कैलकुलेशन तो किया ही था। दुकानदार को कितना परसेंट पे मिल रहा है, 35% डिस्काउंट पे। मतलब दुकानदार के हाथ में कितना जा रहा है, 65 रुपया में क्या किया, 100 रुपया का खरीद लिया। अब जैसे ही कोई कस्टमर आया खरीदने के लिए, बोला देखियो ना दाम कितने है, 100, लाओ अपन आदमी है, 10% छूट ले लो। कितना रुपया दे दो, 90 रुपया। तो 65 का आइटम कितना में बिक गया, 90 में। क्या रुपया का फायदा हुआ है, कितना में, आप 90 में 25 नहीं निकालोगे, आपका क्रय मूल्य कितना है, 65, कमाए आप 25, 25/65 गुना 100। अभी कितना आया था सॉल्व करके, 38.46 था। चलो भरोसा करें, कितना आ गया पहले केस में। अब दूसरा केस, अब इसका एमआरपी ऑलरेडी कितना है, 90, 10% क्या है, कम है, 10%। अब दुकानदार बोला हम आपको क्या करेंगे, इसके तो 90 का 25% डिस्काउंट मारेगा, कितना हुआ, नब्बे का आधा हुआ कितना, 45 का आधा 22.5। तो 90 में से 22.5 घटेगा, कितना बचेगा, 90 रुपया में से 90 का 25% घटा। ये सॉल्व करो, थर्टी एट तो ही बोल रहा था ना, 67, भरोसा करें। चलो 67.5 में क्या किया, ये खरीदा, कितना में खरीदा, 67.5 में। और ये कहता है कि आप क्या करिए, इसको डिस्काउंट देने की आवश्यकता है ही नहीं, वैसे भी क्या कर रहा है दूसरा कंपनी, 90 में बेच रहा है। आप क्या करिए, इसको 90 में ही क्या करिए, बेचिए। आप बोलो 67 का आइटम बिक रहा है 90 में, कितना रुपया का फायदा है, 32, साढ़े कितना में, अब बोलो कितना आया, कितना, ठीक है। तब ऐसे बनाओगे ना सोच विचार के, तब प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा, ठीक है। इतना में बेचा, इतना में खरीदा, कितना का लाभ, कितना कहानी से काम, तब इस सब से थोड़ा बहुत फील आएगा कि ऐसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आधी बात समझ में, आगे बढ़े। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है, जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है, जितने में 20 वस्तु खरीदी जाती है,
जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है, जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 16 वस्तुएं बेची जाती है। जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 16 वस्तुएं बेची जाती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बतावे। जितने में कितना खरीदा, 20 खरीदा, उतने में कितना बेचा। तो मान लो अगर x रुपया में खरीदे 20 और x रुपया में बेचे 16, पूंजी कितना में आ गया, पूंजी आ गया कितना में, 16 में। पूंजी कितना में आ गया, और हर 16 के बाद हमको क्या हो रहा है, 4 का नुकसान हो रहा है, सॉरी फायदा हो रहा है। 16 के बाद 4 का फायदा, तो 4 बट्टा कितना हुआ, 25% प्रॉफिट। आगे लिखो। जितने में 16 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 20 वस्तुएं बेची जाती है। जी सर। जितने में जितने में 16 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 20 वस्तुएं बेची जाती है। जितने में 16 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 20 वस्तुएं बेची जाती है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन लिखे, लिखिए एक और। 39 दर्जन कलम बेचने पर, 39 दर्जन कलम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 39 दर्जन कलम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन कलम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है। छूट गया तो छूट गया, जाने दो, अगला पकड़ना। कहां तक लिख ले, बगल वाला से पूछ, कहां ध्यान था। लास्ट में 39 दर्जन कलम बेचने पर, रे लतखोर रे, 39 दर्जन कलम बेचने पर एक दुकानदार को 13 दर्जन कलम के क्या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए।
देखो यानी कुछ भी निकालना है, देख लो कि भाई कितना सीपी है, कितना एसपी है, पूरा फोकस। पूंजी आपका कितने में ऊपर हो रहा है? अगर पूंजी ऊपर होने के बाद आप सामान बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और पूंजी से पहले ही ज्यादा सामान बिक रहा है तो हानि हो रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बताओ, इससे पहले जो लिखाया था। हाँ, इससे पहले सवाल था 16 वस्तु जितने में खरीद के लाया उतने में 20 को बेच दिया। मतलब सिंपल बात है कि मान लो एक्स रुपया में लाया था 16 गो, है ना, ज्यादा एक्साइटमेंट में बेच दिया काय गो 20 रुपया में। मान लो एक्स रुपया को मान लो तुम 100 रुपया, 100 रुपया में लाया था काय गो, असल को 100 रुपया में क्या को बेच रहा है, 20 को बेच रहा है। तब होश आया उसको कि जा, हमको तो कम बेचना चाहिए था ना, तब ना प्रॉफिट होता। तो जितनी बार 20 दे रहा है उतनी बार 4 को क्या है उसका नुकसान है। हर 20 में 4 नुकसान, हर 20 में 4 नुकसान, तो 4 बट्टा 20% क्या होगा, लॉस होगा। ध्यान रखिएगा ये सब चीज अच्छे से। सॉरी, प्रॉफिट है ना रे, लॉस है, लॉस है, हाँ लॉस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो क्या अब। अरे दर्जन को गोली मारो, 39 को बेचता है ना, 39 को बेचता है। तब उसको पता चलता है कि वो एमे 13टा हमर की हो फायदा। तो पूंजी कब ऊपर हो गया था, 26 को में पूंजी क्या हुआ था, ऊपर हो गया था। और हर 26 में 13 क्या है, प्रॉफिट है। 26 में 13 कितना परसेंट होता है, ठीक है, नहीं समझा बात। पूंजी कितना में ऊपर हो गया, पूंजी 39 को बेचा तो 13 को क्या है फायदा है, मतलब पूंजी कब हो गया ऊपर, 26 को में, और 26 में 13 क्या है प्रॉफिट। तो 13 बट्टा, कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, लिख लीजिए। बुझा। और ये सब एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है, बीपीएससी टीचर में ऐसा ही सवाल को पूछा था, यही ऐसा ही लैंग्वेज वाला सवाल। नहीं तो रुको एगो 1 मिनट, 2 मिनट शांत अगर रहोगे, करो हल्ला जो करना।
देखो संजोग से ना यही क्वेश्चन पूछे हुआ है परीक्षा में, बीपीएससी टीचर वाला में। हमको लगा था कि कोई और क्वेश्चन है। देखो संजोग है ऐसा, यही क्वेश्चन जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था, हम लोग का अलग डिजिट होगा लेकिन संजोग से वही डिजिट है ना? हाँ देखो जी, रेलवे में क्वेश्चन पूछा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 में खरीदा और 320 रुपये में बेच दिया, तो दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना है? पहला टाइप है ना था। अब कोशिश करोगे, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा फिर पढ़ना, फिर बनेगा, फिर नहीं बने तो फिर पढ़ो, फिर बनेगा, फिर नहीं बने। चलो अगला क्वेश्चन। चार सौ वस्तुएं बेचने पर, 400 वस्तुएं बेचने पर, 400 वस्तुएं बेचने पर, 400 वस्तुएं बेचने पर 100 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। 100 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। चार सौ वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है? तो पूंजी कितने पे आ रहा है? पूंजी आ रहा है 300 पर, ठीक है। और हर 300 में 100 का क्या है? फायदा है। तो 300 में 100 का फायदा है, 1/3 दिख रहा है आपको? 100/300 पूंजी कितने में वापस हो रहा है? और यही में होता है कि 400 में बेचने पर 100 क्या क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तब क्या होता? हर 400 में 100, तब 400 में, यहां गलती नहीं करना है बाबू, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको मिलता रहेगा, ठीक है। लाखों बार ऐसा क्वेश्चन है ना पूछा जा चुका है। तो हम जो पढ़ते हैं ना, तो जो चीजें एग्जाम में आती है उसका ध्यान रखते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो उस टाइप को तो निश्चित रूप से क्या करना है? बना लेना है। और अपना दिमाग में रिसर्च करते रहना है कि और भी कैसा कैसा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आपको मौका मिले तो कैसा क्वेश्चन बनाइएगा। इतना काफी आज के लिए, ठीक है। और भी लगातार हाँ भेज देंगे, ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे। प्रॉफिट लॉस है का भेज देंगे ना, अभी तो शुरू किया है ना। परसेंटेज का भेज दिए थे ना, उसका भी भेज देंगे। क्या इतना धरफैल रहता है? हुड़लुच हुड़लुच मत क्या करो क्लास में। अच्छा मुंह से खराब बात नहीं निकालना चाहते हैं। हाँ ओके, थैंक यू।